श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर घर मालूम पड़े महादेव। 2 मिनट में वेश्या का घर भी खाक हो कथा गया। सुनाई जा रही नंदीश्वर महादेव की कथा। उनके उस मुखार नर्तकी का घर भी खाक हो गया, उस वैश्या का घर भी खाक हो गया। वैश्या दौड़ती दौड़ती कबीरदास जी के पास पहुंची। कबीरा कबीरा, बाबा जी, संत जी, गुरु जी, ये तो बताओ तुमने ये क्या कर दिया। इतने में कबीरदास जी बोले, बहन मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। कबीरदास जी तुम्हारे घर में आग लगी थी, मेरे घर में आग कैसे लग गई। कबीरदास जी कहते हैं मालूम नहीं, पर इतना जरूर जानता हूं, तेरे यार ने मेरे यहां आग लगा दी और मेरे यार ने तेरे यहां आग लगा दी। तेरे यार को तो घासलेट के तेल की जरूरत पड़ी थी, माचिस की जरूरत पड़ी थी, मसाल की जरूरत पड़ी थी, पर मेरा जो यार है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो आग लगाता है तो लोग देखता रहता है। इतनी चाहत। कबीरदास जी ने नर्तकी से कहा, दुनिया के लोगों ने तेरा स्वरूप देखकर तुझे चाहा है, पर एक भक्त जो होता है ना, उसको भगवान कभी नहीं दिखता, उसके बाद भी वो उसको दिल से चाहता है। जो दिखता नहीं है ना, वो भी बिना देखे ही कुछ कमाल कर कर चला जाता है। वो आता है और कब कमाल करता है पता नहीं। एक पत्र आया, देख, मेरा नाम रुचि पांडे है, पति का नाम मिकलेश पांडे है, मोहल्ला माल गोदाम रोड, वार्ड संख्या 12, खगड़िया की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम रुचि पांडे है, पति का नाम मिकलेश पांडे है, मोहल्ला माल गोदाम रोड, वार्ड संख्या 12, खगड़िया की निवासी हूं गुरुदेव। बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी शादी 2015 में हुई थी। 2015 में शादी हुई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई गुरुदेव। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं हुआ। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, टेस्ट बेबी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। पर आपकी शिव महापुराण की कथा पहली बार सुनना प्रारंभ करी और उसमें ऐसा मन लगा कि बाबा से दिल से टीवी के सामने प्रार्थना करी, बाबा मेरी गोदी भर दो, मुझे संतान दो। बाबा गुरु जी की कृपा और शिव की कृपा से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा, शंकर को जल चढ़ाती, आचमन करती, बेलपत्र चढ़ाती, उसको पाती। बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। मैंने 2 बार पशुपति व्रत करने के बाद बाबा से जो प्रार्थना करती रही, एक बार में काम नहीं हुआ, दूसरी बार करा, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरे दोनों पशुपति व्रत का फल मुझे दे दिया और मेरी गोदी में 2 संतान दे दी। दोनों को लेके आई हो? ले आओ, हाँ ले आओ, ले आओ। मेरे यहां बाबा ने दोनों पशुपति व्रत का फल दिया, एक बेटा और एक बेटी मेरी गोदी में डाल दिया। ये शिव तत्व है, ये शंकर। 2015 से मेरे यहां संतान नहीं थी गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर सुख नहीं। शिव कथा करती है, खाली ना जाता कोई दर से। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, बिहारी इतना धीमा बोले अच्छा नहीं लगेगा। बिहारी की आवाज तो बड़ी बोल्ड होती है हर जगह पे, तो तुम धीमे कैसे हो गए? जरा अच्छे से बोलेंगे। खाली जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मेरे बाबा तेरी नोते
सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना वो कात क्या थी मेरी, वरना वो कात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया ये सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया। ये सबसे खरी, हम देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें, हम शिव की भक्ति करें, हमारा विश्वास पक्का होगा तो ये निश्चित है मेरा देवादिदेव महादेव थोड़ा नहीं देता। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर, वो कम नहीं देता, कम कभी दिया ही नहीं उसने। उसकी भक्ति का बल बढ़ा है, उसका विश्वास बढ़ा है। याद रखिए, पाप बढ़ता है, पाप अगर बढ़ता है तो भजन अच्छा नहीं लगता, पाप बढ़ता है तो शिव पुराण अच्छी नहीं लगती, पाप बढ़ता है तो सियोर वाला महाराज भी अच्छा नहीं लगता। समझ लेना कि पाप थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए सत्संग भजन संत कीर्तन स्मरण अच्छा नहीं लगा। जांच करो अपने शरीर की, बुखार बढ़ता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, ताप बढ़ता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता, और पाप बढ़ता है तो भजन अच्छा नहीं लगता। करिए, पूरा घर भजन नहीं करता, पूरा घर कथा नहीं सुनता, पूरा घर शिव के मंदिर नहीं जाता, पूरा घर शिव महापुराण में नहीं जाता, पर अपने घर में कोई एक व्यक्ति अगर ऐसा है जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान से लगा हुआ है, भगवान से लगा हुआ है, तो समझ लेना कि वो पूरे घर को पार लगा रहा है। एक अकेला, एक अकेला। किसी ने कहा गुरुजी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाले, शंकर का भजन करने वाले, शिव महापुराण कथा श्रवण करने वाले, शंकर के मंदिर में जाने वाले, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने वाले, इनकी 71 पीढ़ी तर जाती है। आप कह रहे हो 71 पीढ़ी तर जाती है, हम कह रहे हैं हाँ शिव महापुराण वर्णन करती है, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा होता है? हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे कुल में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे काका बाबा रिश्तेदार में अगर कोई मर गया तो उसकी सूतक तुमको लगेगी कि नहीं लगेगी? अरे बोलो, जम के बोलो, लगेगी ना। 5-6 पीढ़ी में कोई मर गया, सूतक तुमको लगेगी। 5-6 पीढ़ी में किसी के यहां बच्चा हो गया, बेटा हो गया, सावड़ तुमको लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। जब तुम्हारे 7 पीढ़ी में अगर कोई मरता है तो सूतक तुमको लगती है, उसी तरह जो एक लोटा जल चढ़ाता है उसके पुण्य का आनंद 71 पीढ़ी तक चले जाता है। यह कोई साधारणता नहीं तुम्हारा, पुण्य 71 पीढ़ी तक जाता है, 71 पीढ़ी तक। आपका करा गया भजन, आपका किया गया कीर्तन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप, आपका किया गया स्मरण, ये आपकी कई पीढ़ियों को तार देता है, कई पीढ़ियों को। अगर तेरे यार ने मेरे घर में आग लगाई तो मैं जिसका भजन करता हूं वो भी तो मेरा यार है, और वो कोई हल्का फुल्का यार नहीं है, साधारण नहीं है। तेरा यार तो माचिस से आग लगाता है, वो माचिस भी नहीं पकड़ता, केवल नेत्र से देख लेता है और आग लगा देता है, वो कोई साधारण नहीं है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। आप इतनी संख्या में आए हो, आज पूरा रोड जाम पड़ा हुआ है,
तुम्हें भी आने में कम से कम रोड पे से कम आधा पौन घंटा लग गया होगा केवल जाम में से निकलने में। बोलो सही है कि गलत है? और अभी भी तुम इतने अंदर बैठे हो उतने ही जाम में फंसे हैं। जितने बैठे हो ना इस ग्राउंड में, उससे कम 50% रोड में, ऑटो में, रिक्शे में, बस में, गाड़ियों में, ट्रैक्टर में, ट्राली में, ट्रैफिक में फंसे हुए उतने। और ये जाम अभी का नहीं है, सवेरे 9 बजे से 8 बजे से जाम लग चुका था। और वो जाम में लोग धीरे धीरे, वो तो तुम ना जाने कौन सी किस्मत लेके आए हो तो यहां तक पहुंच भी गए हो। पूरा हाईवे जाम पड़ा हुआ है, पूरा हाईवे। और लोग हम पे इल्जाम देते हैं कि ये सीहोर वाला महाराज जब देखो जब जाम करवा देता है। अब हमने किसी से कहा कि तुम जाम लगाओ? अरे भाई, कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया। अगर ये कलयुग में शिवयुग दिख रहा है, अगर ये कलयुग में इतने भक्त नजर आ रहे हैं, पंडाल छोटे पड़े जा रहे हैं, अगर कलयुग में कहीं कोई को सभा करना होती है ना, किसी अच्छे से अच्छे को भी, अगर विद्वान से विद्वान नेता को भी सभा करना रहती है तो 200-300 और खाना और गाड़ी सब लगी होती है। पर उसके बाद भी लोग सभा में नहीं पहुंचते। यहां तो 500 भी तुम्हारे लगे हैं और पंखा भी तुम्हारा है और चलकर भी तुम पहुंचे हो, उसके बाद भी शिव की भक्ति में डूबे पड़े हुए हो। यह शिव तत्व, यह शिव की भक्ति है। और ये कथा तो कल समापन हो जाएगी। कल तो टीवी पर कथा 2 बजे से 5 बजे होगी, पर यहां पर जो खगड़िया में जो कथा होगी वो सुबह 9 बजे से 12 बजे हो जाएगी। ये कथा तो यहाँ कल 12 बजे विराम हो जाएगी, टीवी पे 2 से 5 देख लोगे। अब यहाँ टीवी पे जितने सुन रहे हैं ना राजस्थान वाले, उनके बैग तैयार हो चुके हैं पुष्कर राज आने के लिए। जितने राजस्थान के, ये केवल एक जगह का कम नहीं है। और तो राजस्थान वालों का भला हुआ, उनको 2 कथा मिली है एक सावन के महीने में। एक पुष्कर राज में मिली है, ब्रह्मा जी का भारत की भूमि में केवल एक ही मंदिर है पुष्कर जी में, पूरे दुनिया में एक मंदिर ब्रह्मा का पुष्कर राज में। तो एक तो मिल गई पुष्कर राज। नंदेश्वर महादेव की कथा जो बिहार में चल रही है उसके बारे में बताएंगे आज कि नंदी की शादी कैसे हुई और किससे हुई, और नंदी की जो पत्नी है उनका स्थान किस जगह पे है, और नंदी को स्पर्श करने से कौन सी ऐसी चीज मिलती है जो धन्य हो जाते हैं इंसान। देखिए सुनिए नंदेश्वर महादेव की कथा। हर हर महादेव। भोले भक्त भोले के ये भी नहीं जानते, ये तो भगवान की भक्ति में ना जाने कैसे डूबे हैं। और मेरा महादेव सीधा है, भोला है, इसलिए उसका भक्त भी भोला है और वो भोले के साथ जिंदगी भर रहता है। भोला है। हम नहीं जाने, ना वेद ना पुराण ना शास्त्र कुछ नहीं जानते। हम तो इतना जानते हैं बोल बम का नारा है। हम इतना जानते हैं कि बाबा एक सहारा, उसके सिवा कुछ नहीं जानते। जब मर रहे होंगे, पलंग पर पड़े होंगे, कहीं एक्सीडेंट, कहीं बीमारी जब घेर ली होगी, अंतिम क्षण होगा, पलंग पर पड़े होंगे, उस समय पर ना तो कोई राम रक्षा स्तोत्र सुनाने वाला होगा, ना श्री सूक्त सुनाने वाला होगा, ना पुरुष सूक्त सुनाने वाला होगा, ना वेद और पुराण के मंत्र बोलने वाला होगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर सिस्टर होगी, और हॉस्पिटल में अगर कोई तुमको ढेर बांधने वाला होगा तो इतना कहने वाला जरूर होगा, घबराना मती, मैंने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। इतना कहने वाला जरूर होगा। शंकर पर विश्वास रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहां पर ये जजमान श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी जी बैठे हैं, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती खुशबू जी गोस्वामी बैठी हैं। इनके पिताजी को लीवर और किडनी गड़बड़ हो गई थी। कहीं बैठे हैं इनके पिताजी? यहाँ कहीं बैठे हैं आप? यहाँ जरा हाथ हिला दो एक बार। इनकी किडनी और लीवर खराब हो गए थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ समय है इनके पास। डॉक्टर कह दिया इसका कोई इलाज नहीं, लीवर किडनी सब डैमेज, सब खराब। और इनकी धर्मपत्नी ने 1 लोटा जल का महत्व समझा और चढ़ाया और दिया। दूसरी बार जांच कराने के लिए गए तो लीवर और किडनी काम करना चालू कर दी। ये जजमान पर तो कल इन्होंने बताया, हमको मिलने आए तो बताया कि गुरुजी ऐसा, ये शिव तत्व। बैठिए बाबूजी, बैठिए। शिव शंकर की कृपा इसी को कर। मृत्यु की घड़ी पर सैया पर पड़े हो गए, हॉस्पिटल में पड़े हो गए, तकलीफ में हो गए, कष्ट में हो गए,
तब कोई मंत्र देने के लिए नहीं आएगा, तब एक मंत्र काम करेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, या आपने जो कथा सुनी है आप दूसरे को समझा सकते हो। घबराना मती। क्या हो गया इसको? ये बीमारी हो गई, जल्दी जा एक लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाया, सबसे अच्छा उपाय, एक लोटा पानी चढ़ा, जल्दी से पानी झेल के ला, इसके शरीर पे लगा, इसको थोड़ा सा दे दे, मेरे को विश्वास है इसको कुछ नहीं होगा, ये ठीक होकर आएगा और पूरा अच्छा होकर आएगा। ये शिव तत्व है। हम नहीं जानते वेद क्या है, पुराण क्या है, शास्त्र क्या है, तुम भी नहीं जानते। जितने बैठे हो आप में से कजन कितने होंगे ऐसे जो नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ में है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सहारे जी रहा है, उसके बल पर जी रहा है, उसकी शरणागति में जी रहा है। दूसरी जगह पर आपको दिखावा मिल सकता है, पर हमारे यहां दिखावे का भी काम नहीं है। जो कहना है मुंह पर के देना, जो बोलना है ना वो बोल देना, क्या छुपा के रखे। अब उसमें छुपाने वाली बात कौन सी है? क्या छुपाएं तुमसे? जितनी खुलकर जिंदगी जियोगे उतनी मस्त जिंदगी जियोगे, जितना दब के जिंदगी जियोगे उतनी दुखी जिंदगी जियोगे। खुलकर जियो, खुलकर। टीवी देखने बैठते हो, रिमोट अपने पास रखते हो कि बहू के हाथ में देते हो? बोलो, जम के बोलो। टीवी का रिमोट टीवी देखते समय किसके पास होता है? जम के बोलो जरा। जो टीवी देख रहा है रिमोट उसी के पास होगा ना। अगर वो रिमोट घर के बच्चे छुड़ा ले, बहू छुड़ा ले, बेटा छुड़ा ले और उसने उसकी मर्जी का लगा दिया, उसने रिमोट हाथ में ले लिया, तो तुम अपना नाटक देख पाओगी क्या? तुम कथा देख पाओगी क्या? नहीं। उसने रिमोट अपने पास में लिया, उसकी मर्जी होगी वो चलाएगा। याद रखना, टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो देखते हो। उसी तरह अपने मन का रिमोट भी अपने पास रखना। कई लोग कहते हैं उसने ऐसा कह दिया, मतलब तुम्हारा रिमोट उसके पास में है। कई लोग कहते हैं उसने ऐसा बोल दिया, मतलब तुम्हारा रिमोट उसके पास में। वो बोलता है तुम्हें बुरा लगता है, वो कुछ बोलता है तुम प्रसन्न हो जाते हो। किसी ने तुमसे कह दिया बड़ी सुंदर हो तो प्रसन्न हो गए, किसी ने कह दिया तुम बेकार हो तो तुम बेकार हो गए। मतलब रिमोट दूसरे के पास में। अपना टीवी का रिमोट अपने हाथ में होता है तो अपन कोई सा भी नाटक देख सकते हैं। अपने मन का रिमोट अपने हाथ में होना चाहिए। आपको जो अच्छा लगे वो कपड़ा पहनो, आपको जैसा अच्छा लगे वो भजन करो, आपको जो अच्छा लगे वैसा भोजन करो, और आपको जो अच्छा लगे वो अपनी जिंदगी में। अपने रिमोट को अपने पास में रखो, अपना रिमोट किसी को मत देना। कई लोगों के हाथ में रिमोट मत देना, नहीं तो लोग कहते फिरेंगे चार लोग क्या कहेंगे, मतलब रिमोट उसके हाथ में। अपना रिमोट अपने पास रखो। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे मेरी। आता है आप लोगों को? वाह। कोई तुमसे कहे शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी पर एक लोटा जल मत चढ़ाओ, कोई कहे बेलपत्री मत चढ़ाओ, कोई कहे धतूरा मत चढ़ाओ, कोई कहे पानी मत पियो, कोई कहे ये मत। एक पत्र में लिखा किसी ने हमसे कह दिया कि शंकर जी का जो मंदिर बनवाते हैं उनका वंश नहीं बढ़ता। हमने कहा एक आध को पकड़ के हमारे पास लिया। जब शंकर जी की कथा सुनने वाले का वंश भोलेनाथ बढ़ा देते हैं तो शंकर का मंदिर बनाने वाले का तो वंश क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी सुख भोगती है जिंदगी भर। पर ना जाने कौन तुमको ये सब भर देता है और तुम सरसों का तेल डाल के सुन भी लेते हो। ऐसा हमको तो कोई नहीं मिलता जो हमसे कहता है। कहे लोग बहुत कहते हैं। एक बार पहले लोगों ने कह दिया काली मिर्ची शंकर जी पे नहीं चढ़ती, दूसरी बार कह दिया शिवरात्रि के दिन शाम को अभिषेक नहीं होता। ये दिल की बात है साहब, दिल लगाया है महादेव से। अच्छा एक बात और अच्छे से पूछ लें आपसे, अरे बोलो तो, बुरा तो नहीं लगेगा? बस तो जिससे प्यार करो, जिससे स्नेह करो, जिससे प्रेम करो, उससे क्या रविवार को ही बात करना चाहिए या 8:30 बजे ही बात करना चाहिए या सुबह 9 बजे ही बात करना चाहिए? जिससे प्रेम होता है, जिससे प्यार होता है, जब दिल करे तब मोबाइल लगा लो तो उठा ही लेगा। और सीहोर वाले महाराज ने भोलेनाथ से प्यार किया है, इसलिए जब पुकारता है मेरा शंभू मोबाइल उठा ही लेता। शिव तत्व है। आप भी उससे प्रेम करो, उससे स्नेह करो। प्रेम वही, तुमने कॉल करा और उसने उठा लिया, तुम्हें हिचकी आई और उसे याद आ गई। प्रेम वही, तुमने उसको याद किया और महादेव ने तुरंत सुन लिया। समझ लेना कि ये प्रेम पक्का है, स्नेह पक्का। अब कोई कहे कि शंकर जी की पूजन तो सोमवार की सोमवार करना चाहिए, मतलब तुम्हारा प्यार नकली है।
तुम्हारा प्रेम नकली है। कोई कहे कि शंकर जी की पूजन केवल सोमवार को करो, कोई कहे हनुमान जी के मंदिर केवल मंगलवार को जाओ, कोई कहे कि बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाओ, कोई कहे शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाओ। तो मतलब तुम्हारा प्रेम नकली है, सीधी बात है, नकली तुम्हारा प्रेम। प्यार प्रेम किसको कहते हैं? जिससे स्नेह रहता है उसको देखे बिना एक मिनट नहीं अच्छा लगे तो एक दिन हफ्ते में कैसे छोड़ दूं? स्नेह जिससे प्रेम करा उसको एक दिन नहीं देखो तो अच्छा लगता है, अरे वो दिखा ही नहीं, अरे वो दिखा ही नहीं, अरे वो दिखा ही नहीं। प्रेम वो दिख नहीं रहा, वो दिख नहीं रही, ये प्रेम है। उसी तरह जो महादेव से प्रेम करता है एक दिन मंदिर नहीं जा पाता तो अंदर से तड़पता है, मिला क्यों नहीं, आज गई क्यों नहीं, एक लोटा जल क्यों ना चढ़ाया। आज शिव कथा जिसका प्रेम है वो 2 बजे के पहले टीवी खोल कर बैठ जाता है। अब आने वाले हैं, कथा आने वाली है, कथा आने वाली है। इतनी देर में वो आशीष आ जाए, फिर के नंदी आ गया, अभी थोड़ी में कथा आएगी, थोड़ी में कथा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाए। बस उससे प्रीत जुड़ गई है, प्रीत जुड़, और प्रीत साधारण नहीं होती है, प्रीत प्रीत। और बाबा से बस केवल इतना जरूर करना, हे प्रभु जब छोड़ चलूं इस दुनिया को होठों पे नाम तुम्हारा, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे नरक मिले चाहे। अच्छा बिहार वालों तुम्हें भजन तो बहुत अच्छे आते रहे। चाहे नरक मिले चाहे मेरे दिल में बास तुम्हारा, क्योंकि दिल में अगर तू बसा है तो नरक में रहने को भी तैयार है, और दिल में तू बसा है तो स्वर्ग में रहने को भी तैयार है, और दिल में अगर महादेव बसा है तो मृत्यु लोक में भी रहने को तैयार है। बस दिल में वो बसा होना चाहिए, वो शिव भीतर उतरा हुआ होना चाहिए। मेरा ओघड़ी तुम्हारे भीतर होना चाहिए। शिलाद ने कहा बेटा उन्होंने दिया है, उम्र भी वो देंगे। बेटे का जन्म हुआ, भूमि में से एक बेटे ने जन्म लिया जो आनंदी था, उसके अंदर आनंद भरा था, इसलिए उसका नाम नंदी रख दिया। नंदी रखा, धीरे धीरे बड़ा हुआ, सारा वेद पुराण शास्त्र सब शिलाद मुनि ने उसको ज्ञान दे दिया, इतना ज्ञानी पुत्र बना दिया। परंतु क्या हुआ कि बेटा पढ़ रहा था, अवस्था बढ़ रही थी, बाद में 2 ऋषि आ गए, और दोनों ऋषि जब शिलाद मुनि के यहाँ आए उन्होंने कहा मुनि जी हमको भोजन करना है। शिलाद मुनि ने भोजन कराया, नंदी ने भोजन परोसा। भोजन परोसने पर शिलाद मुनि ने कहा ऋषियों से ये मेरा बेटा है, आशीर्वाद दीजिए, ये मेरा पुत्र है, आशीर्वाद दीजिए। ऋषियों ने हाथ उठाया पर कुछ बोले नहीं, ऋषि वहां से उठकर चल दिए। शिलाद मुनि को लगा कि मेरे बेटे को इन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, मेरे बेटे को आशीर्वाद नहीं दिया, जरूर कोई बात है, या तो इनको भोजन पसंद नहीं आया या मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी। कारण क्या है पता करता हूं। शिलाद मुनि पीछे पीछे गए, बेटा नंदी घर में, शिलाद मुनि ने जाकर ऋषियों के चरण पकड़ लिए, गुरुवर मेरे बेटे को आशीर्वाद नहीं दिया। मुनियों दोनों ऋषियों ने कहा तुम्हारा ये बेटा कुछ समय में मरने वाला है, तुम्हारे बेटे के प्राण जाने वाले, कुछ समय में ये मरने वाला है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, कोई तुमसे कह दे कि तुम 15 मिनट में मरने वाले हो, क्या करोगे? एकदम कोई तुम्हारे सामने आकाशवाणी कर दे 15 मिनट में मर रहे हो, अब करोगे क्या? तुरंत घर जाने की जल्दी, ऑटो वाला मिल जाए, 15 मिनट है, 15 मिनट, और जल्दी से फिर घर जाओगे, मोबाइल बहू से कहोगे मेरा बहू संभालना, चाबी संभाल लेना, अब मेरे को 15 मिनट मिले हैं, मैं मरने वाली हूँ, 5 मिनट चलेगा, 10 मिनट बचे हैं, बेटा देख ले घर में कुछ खाने का हो तो ला कर दे दे, भूखी मर जाऊंगी, जल्दी ला। फिर वो अंदर से लिट्टी चोखा ला के दी, खाया, ठेहुआ भी खा गई, सब खा गया। 5 मिनट बचे, इतने में बहू से कहा मैं मरने वाली हूं। अब 5 मिनट ज्यादा हो गए, नी मरी। तुरंत बोली भगवान ने बचा लिया। मर रही थी तब भगवान का नाम नहीं लिया, स्मरण नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, नाम जाप नहीं किया। लोग कहते हैं अंतिम समय में भगवान का नाम लेंगे, शिव महापुराण की कथा कहती है अंतिम समय में भगवान का नाम निकल जाए बहुत बड़ी बात है। अंतिम समय में भगवान का नाम निकल जाए बहुत बड़ी बात है। कहां रह रहे हो अंदाजा लगाइएगा, भजन करना सरल नहीं है,
अमेरिका में लाइट जाती है, अमेरिका में लाइट जाती है तो अमेरिका वाले विद्युत विभाग को फोन लगाते हैं। किसको फोन लगाते हैं? जम के बोलो जरा। विद्युत विभाग को फोन लगाते हैं कि हमारे यहां की लाइट चली गई। लंदन में लाइट जाती है तो वहां के लोग अपने घर का फ्यूज देखते हैं कि लाइट क्यों गई। भारत में लाइट जाती है तो भारतवासी पड़ोसियों का घर देखता है, इसकी गई कि नहीं गई। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अमेरिका में लाइट जाती है तो विद्युत विभाग को फोन करा जाता है। लंदन में लाइट जाती है, फ्यूज देखा जाता है गई की क्यों गई। और भारत में अगर लाइट जाती है तो सबसे पहले पड़ोसी का घर देखा जाता है, तुम्हारी गई क्या, हमारी क्यों चली गई। मतलब तुम्हारी जाना चाहिए, हमारी नहीं जाना चाहिए। बस दिक्कत यहां पर यही है कि यह मंदिर क्यों गई, इसके घर में गाड़ी क्यों आई, इसका बंगला क्यों बन गया, ये कथा में क्यों बैठी है, ये आगे क्यों बैठी है, ये पीछे क्यों बैठी है, इसके गले में बेच क्यों पड़ा है। टेंशन, आधा टेंशन, विचार। और शिव महापुराण की कथा कह रही है, चाहे नरक मिले चाहे मेरे दिल में निवास, जब छोड़ चलूं इस होठों पे नाम। मेरे बाबा इतनी कृपा करना कि मेरा दिल, मेरा चित्त, मेरी वृत्ति, मेरा मन, मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में रमा रहे, और ये मन कहीं जाए ना, उठ जाए ना, बस तुम्हारे चरणों के साथ। सिला को मालूम पड़ गया कि मेरे बेटे की उम्र थोड़ी सी बची, मरने वाला है कुछ देर में। शिलाद मुनि को मालूम पड़ गया कि मेरा बेटा मरने वाला है। शिलाद मुनि ने अपने बेटे नंदी को पास में बुलाया और नंदी को बुलाकर कहा, नंदी 10 मिनट के अंदर, 10 क्षण के अंदर तेरे प्राण जाएंगे, तेरी क्या तैयारी है वो बता। यह बाप अपने बेटे से कह रहा है, 10 मिनट में तुम्हारे प्राण जाएंगे, क्या तैयारी है तुम्हारी बताओ। कोई तुमसे कह दे कि 10 मिनट बाद तुम्हारे प्राण छूटेंगे, तुम्हारी तैयारी क्या है। नंदी ने कह दिया, मेरी एक ही तैयारी है, जब 10 मिनट मेरे पास में है तो मैं शंकर के शिवलिंग के सामने बैठूंगा, शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करूंगा, उसका नाम जपूंगा, बस ये मेरी तैयारी है। फिर वो जाने और उसका काम जाने। कोई तुमसे कहे तुम्हारी तैयारी क्या है, हमने एक बार पहले कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, भगवान से कहना, प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ, हमारे जन्म से पहले 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि मैं पैदा होने वाला हूं। घर में कोई पैदा होने वाला है, ये तुम 9 महीने पहले बता देते हो कि गर्भ में बच्चा है, 9 महीने बाद जन्म लेगा। भोलेनाथ, जब मेरे आने की सूचना तुम 9 महीने पहले दे देते हो तो मेरे भोलेनाथ, मेरे मरने की सूचना भी कम से कम 9 मिनट पहले दे देना, तो मैं शंकर का भजन कर लूंगा, फिर तर जाऊंगा। जब मरने की, जन्म लेने की सूचना 9 महीने पहले देते हो, बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है, आने की सूचना 9 महीने पहले दे देते हो, तो मरने की सूचना भी 9 मिनट पहले दे देना, तो मैं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय, सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, और आपसे एक निवेदन है, मोबाइल में सवेरे से लिखकर अपने जितने पहचान वाले हैं वो भले शंकर के मंदिर जाएं ना जाएं, उनको रोज सवेरे लिखकर या रात्रि को लिखकर भेजा करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये जब आप लिखकर भेजोगे वो पढ़ेगा, भले पढ़ेगा तो घट की जिभ्या से बोलना तो पड़ेगा, अगर बोल भी लिया तो समझ लो तुमने एक को परमात्मा की शरणागति की ओर आगे बढ़ा दिया। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है ये शंकर। अपने आसपास में जो शंकर के मंदिर हैं वहां पर लिखवा दो, श्री शिवाय नमस्ते। मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है। पुत्र हो, आया यमराज बंदी बनाने के लिए नंदी को। नंदी शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठा है और स्पर्श करा हुआ है, स्पर्श। नंदी ने शंकर भगवान का स्पर्श किया, आलिंगन किया है, स्पर्श कर कर बैठा है। और
यमराज मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करा। जैसे ही यमराज अंदर आया, शंकर भगवान प्रकट हो गए। शिलाद मुनि अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो बाहर खड़ा था। शिलाद मुनि बाहर खड़ा। जब शिलाद मुनि बाहर खड़े हैं और अंदर क्या हो रहा है ये किसको मालूम, किसको पता? किसको मालूम कि अंदर क्या हो रहा है? डॉक्टर अपना काम करेगा, सिस्टर अपना काम करेगी, कंपाउंडर अपना काम करेगा, दवाइयां अपना काम करेगी, वेंटिलेटर अपना काम करेगा, पर अंदर इस शरीर में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम। उसमें अगर आपका स्मरण आपने किया है शंकर भगवान का, तो दवाइयां भी काम कर जाएगी और डॉक्टर का हाथ भी काम कर जाएगा और आप बचकर मौत के मुंह से बाहर निकल जाएंगे, ये निश्चित है। अब क्या हो रहा है मंदिर में, ये शिलाद मुनि को नहीं मालूम। शिलाद मुनि बाहर, यमराज बंदी बनाने के लिए आया। शंकर भगवान प्रकट हो गए। यमराज से कहा तू इसे नहीं मार सकता क्योंकि मेरे शंकर भगवान कह रहे हैं मेरे शिवलिंग का स्पर्श करा है। यमराज ने कहा आपका स्वरूप का स्पर्श हुआ तो क्या इसको यम की कैद नहीं सताएगी? शंकर भगवान कहते हैं सुन ले यमराज, केवल शिवलिंग के स्पर्श कर लेने से यम की कैद नहीं सताती। नहीं सुन, मेरे ऊपर चढ़ा हुआ अगर जल भी इसके शरीर से अगर लगा हुआ है या इसने धारण करा और उदर में पड़ा हुआ है, जब तक वो जल इसके उदर में है तब तक तू इसको काल के ग्रास में नहीं ले जा सकता, क्योंकि महाकाल इसके साथ है। आपको क्या कहते हैं? हम रोज एक ही बात कहते हैं, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ, आओ तो आचमन कर लो, लोटे में थोड़ा सा पानी बचा कर लिया अपने घर वालों को दे दो, घर वाले नहीं लेते हो तो मटके में घर में जो हंडा है उसमें डाल दो, सब पी लेंगे। प्रयास करो शिव मंदिर तक जाने। प्रयास करो भगवान शंकर को रिझाने का। और जब हम शिव को रिझाने का प्रयास कर लेंगे, भगवान शंकर को मनाने का प्रयास कर लेंगे, शिव को अपना बनाने का प्रयास कर लेंगे, तो अपने आप सुख का अनुभव हो जाए, अपने आप आनंद का अनुभव हो जाए। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान का संवाद कर रहा है। यमराज ने कहा भोलेनाथ जी से क्या इसके प्राण नहीं जाएंगे? शंकर भगवान ने कह दिया सुनो ए यमराज, तुम इसको लेने के लिए आए हो और मुझसे बिना पूछे मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हो। अब इसको कोई मारने वाला जन्म नहीं ले सकता। मेरा वर है जब तक शिव पृथ्वी पर है तब तक नंदी भी पृथ्वी पर ही रहेगा, कोई नहीं ले जा सकता। नंदी ने देवादिदेव महादेव के संवाद को सुना, अपना सर्वस्व नंदी ने भगवान शंकर को दे दिया। सर्वस्व भगवान शंकर को अपना जीवन और देखो लोग कहते हैं गुरुजी आप हमेशा कथा में रहते हो, गुरु माता घर पर रहती हैं, आप उनको थोड़ा समय नहीं दे पाते, आप वहां नहीं रह पाते। हम एक बात कहना चाहेंगे, हरिद्वार में जब कथा थी, नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए गए थे, मालूम होगा आप लोगों को। और नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन कर कर ऊपर से बस थोड़ी सी आगे बढ़े थे और गाड़ी पहाड़ पर चढ़ गई। इधर गंगा जी, इधर छोटा सा नीलकंठ का रास्ता, बड़ा रास्ता भी नहीं था, बिल्कुल छोटा सा रास्ता, और गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और पलटी खाई। एक पलटी खाई, दूसरी पलटी खाई। शंकर का गुणगान करते हुए गए थे, शंकर का गुणगान करते हुए आए थे। तीसरी पलटी खाती तो खाई के अंदर जाती, पर गाड़ी वहीं लुढ़क कर वापिस बेसी की बेसी, उल्टी की उल्टी एक जगह पर स्थिर हो गई। हमने हमारी धर्म पत्नी से यही कहा, जो पहले का समय था वो आप सबके लिए था, पर अब उसने उसका भजन करने के लिए बचा कर रखा है, तो उसके लिए अब जो समय है ये उसका दिया गया बचा हुआ समय।
शरीर तो कब पूर्ण हो जाता, पानी में गिर जाते, गंगा में चले जाते, गाड़ी के चितड़े उड़ जाते, किसी को मालूम नहीं पड़ता। पर उसने उसके लिए बचाया, कुछ सोच कर बचाया होगा। कोरोना महामारी में अगर शिव महापुराण की कथा जनमानस तक पहुंची है तो ये उसने उसके हिसाब से कुछ सोचा होगा। अगर प्राण उसने बचा लिए, वापिस गंगा में गिरने से बचा लिए, बहुत ऊपर से नीचे जाते, कहां शरीर मिलता, कहां उंगली, कहां आंख, कहां सिर मिलता, मालूम नहीं पड़ता। पर उसने अगर बचा लिया तो उसने खुद के लिए बचाया है। उसने सोचा होगा शिव भक्तों में ये शंकर का मंदिर दिल के अंदर बनाना है, सबके हृदय में शिव के प्रति विश्वास जगाना है, इसलिए जीवित रखना। ये उसका दिया गया और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। उसको धन्यवाद है कि उसने रखा, उसके भजन के लिए रखा, उसकी भक्ति के लिए रखा, उसके स्मरण के लिए रखा। एक लोटा जल कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर के पास शंकर का मंदिर नहीं हो तो शिव का ओटला हो, शिव का ओटला ना मिले तो शंकर का शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे मिल जाए। आपके घर के पास में जो शिवालय हो वहां जाना चालू कर दो, वो तुम्हारे घर पर आना चालू कर देगा, वो तुम्हारा कल्याण करना चालू कर देगा। उसको रिझाओ। नंदी के प्राण बच गए, प्राण बचे तो नंदी के पिता शिलाद मुनि ने कहा, अब मेरे बेटे के प्राण बच गए हैं, भोलेनाथ ने प्राण बचा लिए। तो शिलाद मुनि ने कह दिया, भोलेनाथ आपने मेरे बेटे के प्राण बचाए, आज से ये मेरा बेटा नहीं, आज से ये तुम्हारा बेटा हो गया, अब तुम्हारा है। अपने संशय को मिटा दो, अपने संशय को। हम कहते हैं बेटा मेरा है, गुरुजी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, बता दो ना आप क्या करें। गुरुजी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, बता दो ना आप क्या करें। हम उनसे निवेदन कहेंगे, जिस दिन तुमने ये कहना बंद कर दिया ना कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, आपके मुंह से निकलना चाहिए, महादेव आपका बेटा, महादेव आपकी बेटी कुंवारी रह गई, अभी तक शादी नहीं हो रही, मोहल्ले के लोग तुम पर हंसेंगे। हम एक लोटा पानी चढ़ाने आते हैं ना तो लोग कहेंगे शंकर जी को इतना पानी चढ़ाती है और महादेव की बेटी कुंवारी बैठी है, महादेव का बेटा कुंवारा बैठा है, महादेव के बेटे की नौकरी नहीं लग रही, महादेव का बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है। अपना बेटे का नाम मत लो कि मेरा बेटा बीमार पड़ा है, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। जिस दिन तुम्हारे मुंह से निकलने लगेगा कि मेरे बाबा के बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे महादेव की बेटी की शादी नहीं हो रही, फिर उसका हो जाएगा, फिर वो जाने, उसके बाद उसका काम जाने। पार्वती मैया ने जितनी बार बोला कि मेरे पुत्र गणेश की शादी कब होगी, मेरे पुत्र गणेश की शादी कब होगी, तब तक गणेश की शादी नहीं होने दी भोलेनाथ ने। जिस दिन पार्वती जी ने कह दिया, बाबा शंभु भोलेनाथ आपका बेटा है गणेश, उसकी शादी होना चाहिए, शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तू गणेश जी की शादी पहले क्यों करना चाहती है? माँ तो माँ होती है, बहुत चतुर होती है, उसको मालूम है कार्तिकेय तो दिखने में अच्छा है, पर गणेश जी को तो हाथी का मुंह लगा है, इसको लड़की कौन देगा? जिसको हाथी का चेहरा लगा हो, गज का चेहरा लगा हो, हाथी का मुंह लगा हो, उसको लड़की कौन देगा? इसलिए पार्वती जी को लगा लड़की देख देख के मैं थक गई, मुझे कुछ नहीं मिला। नारद जी लड़की देख देख के थक गए, उनको भी नहीं मिला, तो इसकी शादी कौन करेगा? तब अभी तक पार्वती जी कहती थी कि मेरे पुत्र गणेश का ब्याह करो, मेरे पुत्र गणेश का ब्याह करो, मेरे पुत्र गणेश का ब्याह करो। अभी तक पार्वती जी ने यह नहीं बोला कि भोलेनाथ आप अपने पुत्र का ब्याह करो शंकर जी पर। अब पार्वती ने कहा कि तुम्हारा पुत्र है गणेश, इसका ध्यान रखो, इसकी शादी करना है, इसका ब्याह करो। तब भोलेनाथ जी ने कहा, अब आई लाइन पे, अब कहा कि तुम्हारा है। अभी तक कहती थी मेरा है, मेरा है। संशय से दूर हो जाओ। ध्यान दो, हमारे संशय से हम भी दूर हो जाएं। जो कुछ दिया है मेरे मालिक ने दिया है, मेरे सरकार ने दिया, मेरे भोले ने दिया, मेरे दातार ने दिया, हमारा है क्या? क्या है? अरे मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर, क्या लाया था? नग्न आया था,
अच्छे वीआईपी कपड़े पहन के भी पैदा नहीं हुआ, और मरेगा तो भी नग्न ही जाएगा, कुछ पड़ा रहेगा सब। कहा शिलाद मुनि ने कहा बेटा तुमको दे दिया। शिवजी ने बेटे के लिए विचार किया और शंकर भगवान ने बेटे के लिए विचार करा, और मरुतों की कन्या सुयशा के साथ में, मरुतों की कन्या सुयशा के साथ में नंदी का विवाह कर दिया। सुयशा के साथ जब नंदी का विवाह हुआ, नंदी विराजमान हुए। एक दिन नंदी ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी। नंदी ने शिव जी से कहा आपकी ये बहू आ गई है, इसको मैं कहां रखूंगा, कहां रखूं मैं इसको। शंकर भगवान कहते हैं सुनो नंदी, मैं पार्वती जी को अपने साथ शिवलिंग में जलाधारी के रूप में रखता हूं। आप सुयशा को जिस जगह पर आप बैठोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हो सके तो दिन में 1-2 बार जरूर बोल लिया करें।